Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain Lesson 6, The Fight, Class 8 from It So Happened book. So watch this video till the end. Let's start now. Second part. Next day, the two claimants face each other across the pool. अगले दिन two claimants दोनों दावेदार तालाब के आर पार एक दूसरे के आमने सामने होते हैं. दे थ्रो चैलेंज एंड काउंटर चैलेंज एट ईच अदर. वो एक दूसरे को चुनौती पर चुनौती देते हैं, चैलेंजेस देते हैं. द बेस्ट सॉल्यूशन दे रियलाइज लाइज नॉट इन फाइटिंग ईच अदर बट फाइटिंग टुगेदर फॉर समथिंग. उन्होंने समझ लिया कि सबसे ज़्यादा समाधान आपस में लड़ना नहीं था बल्कि किसी चीज के लिए मिलकर लड़ना था. When Ranji got home, he found it difficult to explain the cuts and bruises that showed on his face, legs and arms. अब जब रंजी घर पहुंचा तो जो घाव व खरोंचों उसके जो खरोंचे लगी हुई थी उसके फेस पर ब्रिसेस हुए हुए थे. ब्रिसेस मीन्स होता है खरोंच. दैट शोड ऑन हिज फेस, जो उसके चेहरे पर लगी हुई थी. लेग्स एंड आर्म्स, टांगों पर और हाथों पर दिखाई दे रही थी. इट वॉज डिफिकल्ट टू कंसील द फैक्ट दैट ही हैड बीन इन एन unusual violent fight and his mother insisted on his staying at home for the rest of the day. और उसके लिए उनका कारण बताना बहुत कठिन हो गया था. उसके लिए ये छुपाना कठिन हो गया कि उसने एक बिल्कुल अनयूजुअल वायलेंट फाइट की है, मतलब असामान्य घोर लड़ाई की थी. और उसकी माँ ने आग्रह किया कि जो बचा हुआ दिन है वो घर पर ही रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था. That evening, though, he slipped out of the house and went to the bazaar where he found comfort and solace in a bottle of vividly colored lemon and a banana leaf full of hot sweet jalebis. और फिर भी शाम के समय वो घर से निकलकर बाजार में चला गया जहां उसे चमकीले रंग के नींबू के शरबत की बोतल और केले के पत्ते पर मीठी जलेबियां खाकर बहुत शांति मिली. He had just finished the lemonade when he saw his adversary coming down the road. और जैसे ही उसकी जो सिकंजी थी उसने पीनी अभी मतलब खत्म ही की थी कि उसने अपने सामने जो उसका एडवर्सरी था, एडवर्सरी विरोधी था, वो सड़क पर आते देखा उसने कि वो रोड पर आ रहा है. His first impulse was to turn away and look elsewhere. पहले तो उसके मन में आया कि वो मुंह फेर कर कहीं और देखे. His second to throw the lemonade bottle at his enemy. और फिर दूसरा विचार आया कि जो उसका एनिमी है, शत्रु है, उस पर वो बोतल फेंके. मतलब ऐसा लग रहा था उसे कि वो उस पर बोतल फेंक दे. बट ही डिड नाइदर ऑफ. लेकिन उसके बाद क्या हुआ? These things instead he stood his ground and scolded at the passing adversary, and the warrior said nothing either but scolded back with equal ferocity. और उसके बाद क्या हुआ कि जब उसको ऐसा लग रहा था कि वो उसके ऊपर बोतल ही फेंकना चाह रहा था, लेकिन उसने इन दोनों में से कोई भी काम नहीं किया. इसकी बजाय वो अपनी जगह पर जहां पर बैठा हुआ था वहां बिल्कुल डटा रहा और अजीब तरह से बिल्कुल बिल्कुल जो स्कॉल्डेड हो जाते हैं, क्रुद्ध होकर घूरते हैं ना, उस तरह से अपने शत्रु को घूरने लगा. पासिंग एडवर्सरी को, जो वहां से उसका शत्रु निकल रहा था. एंड द वॉरियर, और जो योद्धा लड़का था वो भी कुछ नहीं बोला, लेकिन मुड़कर पूरी मतलब फेरोसिटी मीन्स होता है तीव्रता से और स्कॉल्डेड, वो भी क्रुद्ध होकर उसको घूर कर देख रहा था. दोनों आपस में एक दूसरे को घूर रहे थे. द नेक्स्ट डे वॉज एज हॉट एज द प्रीवियस वन. रंजी फेल्ट वीक एंड लेजी एंड नॉट एट ऑल ईगर फॉर अ फाइट. अगले दिन भी उतनी ही गर्मी थी जैसे पिछले दिन. रणजी को कमजोरी व सुस्ती बहुत ज्यादा अनुभव हुई और वो लड़ाई के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था.
कि वो लड़ाई करे। हिज बॉडी वॉज स्टिफ एंड सोर आफ्टर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर, क्योंकि पिछले दिन की जो एनकाउंटर हुआ था, मुठभेड़ हुई थी, उसके कारण उसका जो शरीर था वो कठोर था और दुख भी रहा था, उसको दर्द भी हो रहा था। बट ही कुड नॉट रिफ्यूज द चैलेंज, नॉट टू टर्न अप एट द पूल वुड बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट। लेकिन वो चेतावनी से इनकार नहीं कर सकता था। तालाब पर ना पहुंचने का अर्थ उसके लिए क्या था? पराजय। ये उसको स्वीकार नहीं करना था। फ्रॉम the way he felt just then, he knew he would be beaten in another fight. जैसे उसे लग रहा था कि उसे पता था कि एक दूसरी लड़ाई में वह हार जाएगा, अगर दूसरी लड़ाई होगी तो उसमें वो हार जाएगा, उसको ये भी लग रहा था। बट ही कुड नॉट इक्वेशन इन हिज ऑन डिफीट, लेकिन वो अपनी पराजय चुपचाप से स्वीकार नहीं कर सकता था कि वो डिफीट मतलब पराजय अपनी मान ले, हार जाए। He must defy his enemy to the last or outwit him, for only then could he gain his respect. उसे अपने शत्रु का जो अंत तक विरोध करना था या उसे चालाकी से मात देना था, तभी उसे सम्मान प्राप्त हो सकता था कि हाँ, मुझे अब रेस्पेक्ट मिली है जब मैं उसको बिल्कुल चालाकी से उसको मात दे दूं, जो मेरा शत्रु है। इफ ही surrendered now, he would be beaten for all time, but to fight and be beaten today left him free to fight and be beaten again. यदि उसने अब मतलब अपने आप को समर्पण कर दिया कि हाँ मैं नहीं लड़ूंगा, तो वो हमेशा के लिए पराजित हो जाएगा। लेकिन आज लड़कर पराजित होकर वो सदैव के लिए लड़ने व पराजित होने के लिए स्वतंत्र होगा। आज अगर वो लड़ लेगा, फाइट कर लेगा, तो वो हमेशा के लिए फ्री हो जाएगा। एज लॉन्ग एज ही फॉट ही हैड अ राइट टू द पूल इन द फॉरेस्ट। जब तक वो लड़ता रहेगा जंगल में, तालाब पर, उसका राइट बना रहेगा, उसका अधिकार बना रहेगा। ही वॉज हाफ होपिंग that he warrior that the warrior would have forgotten the challenge, but these hopes were dashed when he saw his opponent sitting stripped to the waist on a rock on the other side of the pool. उसे कुछ मतलब होप थी, कुछ आशा रही, आशा थी कि जो योद्धा लड़का है चुनौती भूल गया होगा, लेकिन उसकी आशा एकदम से क्या हो गई? डिस्ड हो गई, मतलब टूट गई, भंग हो गई, जब उसने अपने विरोधी को तालाब के दूसरे किनारे पर कमर तक स्ट्रेप टू द वेस्ट ऑन रॉक ऑन द अदर साइड ऑफ द पूल, चट्टान पर बैठा देखा दूसरी साइड पर। द वॉरियर वॉज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी। जो योद्धा लड़का था वो अपने शरीर पर तेल लगा रहा था, मल रहा था। ही सॉ रंजी बेनीथ द साल ट्री एंड कॉल्ड अ चैलेंज अक्रॉस द वाटर्स ऑफ द पूल। उसने रंजी को साल के पेड़ों के नीचे देखा और तालाब पर से उसे फिर से चैलेंज देना शुरू कर दिया, मतलब चुनौती देनी शुरू कर दी। कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट, ही साउटेड। अब वो बहुत तेज से चिल्लाया कि इस ओर आकर खड़े हो, आकर आ जाओ, इधर आकर लड़ो, फाइट करो। बट रंजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशन लेड डाउन बाय हिज ओपोनेंट। लेकिन रणजी अपने विरोधी द्वारा रखी गई किसी भी शर्त को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। जो अपोनेंट, अपोनेंट मीन्स होता है विरोधी। कम दिस साइड एंड फाइट, ही साउटेड बैक विद इक्वल विगर। अब जो रणजी था वो भी दूसरी तरफ से खड़े होकर बहुत तेज से चिल्लाया, पूरी उसने अपनी शक्ति लगा दी, बहुत तेज से चिल्लाया। साउटेड बैक विद इक्वल वेगर, वेगर मीन्स होता है शक्ति बल से, पूरी ताकत से। कम दिस साइड एंड फाइट, उसने बोला कि तुम इस तरफ आ जाओ और लड़ो। स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी हियर कॉल्ड द अदर। अब दूसरे ने फिर आवाज लगाई, तैरकर पार करके मेरे साथ यहां लड़ो। और परहेप्स यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पूल, या संभवतः इस तालाब को तैरकर पार नहीं कर सकते हो। क्या तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम पार कर पाओ तालाब को? अगर नहीं कर सकते तो बता दो। बट रंजी could have swum the length of the pool a dozen times without trying
and here he would show the warrior his superiority. लेकिन रंजी तालाब को बिना थके दर्जन बार, मतलब डजन टाइम्स, एक दर्जन बार तैरकर पार कर सकता था। और इसमें वो योद्धा जो लड़का था उसको भी मतलब ये दिखा रहा था कि मेरे अंदर सुपीरियरिटी है, वरिष्ठता है इस चीज की कि मैं पार कर सकता हूँ। So slipping out of his vest, he dived straight into the water, cutting through it like a knife and surfaced with hardly a splash. और इसलिए अपनी जो उसने वेस्ट पहन रखी थी, बनियान पहन रखी थी, बनियान उतार कर उसने सीधे पानी में एकदम से गोता मारा, डाइव कर दिया। पानी को एकदम से चाकू की तरह काटते हुए वो बिना छपछपाहट के सतह पर आ गया, स्प्लैश करते हुए। द वॉरियर्स माउथ हंग ओपन इन अमेजमेंट। और जो वॉरियर लड़का था, योद्धा लड़का था, उसका मुंह जो था एकदम से अमेजमेंट हो गया, आश्चर्य से खुला ही रह गया, ओपन रह गया बिल्कुल। यू कैन डाइव, वो पूछता है उससे कि यू कैन डाइव, ही एक्सक्लेम। वो एकदम से चिल्लाकर बोला कि क्या तुम गोता मार सकते हो? इट इज ईजी, सेड रंजी, ट्रेडिंग वाटर, वेटिंग फॉर अ फर्दर चैलेंज, कांट यू डाइव। वो बोलने लगा कि ये तो बहुत सरल है, रंजी बोलने लगा ये बहुत सरल है कि पानी में चलते हुए एक और चुनौती की मतलब इंतजार करते हुए चिल्लाकर उसने जवाब दिया कि ये बहुत सरल है, क्या तुम डुबकी नहीं मार सकते? उसको चिल्लाने लगा वो रंजी। नो, said the other, I jump straight in, but if you will tell me how, I will make a dive. फिर वो बोलने लगा, जो वॉरियर लड़का था, कि नहीं, मैं सीधी छलांग मारता हूँ, लेकिन यदि तुम मुझे सिखा दोगे तो मैं डुबकी लगा लूंगा। इट इज ईजी, सैड रंजी। अब रंजी ने बोला कि ये तो बहुत ज्यादा इजी है। स्टैंड ऑन द रॉक, स्ट्रेच योर आर्म्स आउट एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट। कि चट्टान पर खड़े हो जाओ सीधे, अपनी बाहें फैलाओ और पाँव की बजाय सिर को आने दो आगे की तरफ। द वॉरियर स्टूड अप, जो वॉरियर लड़का था वो खड़ा हो गया। Stiff and straight, stretched out his arms and threw himself into the water. अपने बाजू फैलाए और पानी में एकदम से गिर पड़ा, मतलब उसने छलांग मारी। He landed flat on his belly with a crash that sent the birds screaming out of the trees. वो पेट के बल एकदम से सीधा गिरा, मतलब पेट के बल गिरा, जिससे इतना सारा शोर हुआ कि पेड़ों पर जो पक्षी बैठे हुए थे ना, वो भी चीखते हुए उड़ गए। रंजी डिसॉल्व इनटू लाफ्टर। अब जो रंजी था वो बहुत तेज से, मतलब इतने उसकी हंसी एकदम से फूट गई, बहुत तेज से खिलखिलाकर हंसा वो कि ये क्या हुआ। उसने तो बहुत तेज से साउंड कर दिया, गिरा है, पूरा पेट के बल गिरा है। आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पूल? क्या तुमने मतलब कोशिश की इस चीज की? क्या तुम तालाब को खाली करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब ट्राई कर रहे हो? ये आस्क्ड, जो रंजी था उसने पूछा। एज द वॉरियर केम टू द सरफेस स्पाउटिंग वाटर लाइक अ स्मॉल वेल। और जब योद्धा लड़का एक छोटी वेल की तरह फव्वारा छोड़ता हुआ पानी से बाहर आया, तब रंजी ने पूछा, क्या तुम इस तालाब को खाली करने की सोच रहे हो, कोशिश कर रहे हो? वॉजंट इट गुड? क्या ये अच्छा नहीं था? आस्क्ड द बॉय, लड़के ने पूछा। इविडेंटली प्राउड ऑफ हिज फीट। वो उसे अपने मतलब जो उसने करतब दिखाए थे ना, फीट जो दिखाए थे, उस पर बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा था। नॉट वेरी गुड, सेड रंजी, यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस, सी आई विल डू इट अगेन। कि अधिक ज्यादा मतलब अच्छा नहीं था, रंजी बोला, तुम्हें और कोशिश की जरूरत है, देखो मैं एक बार फिर करता हूं। एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप ऑन अ रॉक, ही एग्जीक्यूटेड अनदर परफेक्ट डाइव। और चट्टान पर चढ़कर उसने एक और पूरी सही से गोता मारा। द अदर बॉय वेटेड फॉर हिम टू कम अप, बट स्विमिंग अंडर वाटर, रंजी सर्कल्ड हिम एंड केम अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड। दूसरा जो लड़का था उसकी ऊपर आने की मतलब प्रतीक्षा कर रहा था, इंतजार कर रहा था कि वो जल्दी से ऊपर आए, लेकिन रंजी पानी के नीचे तैरता हुआ, उसका चक्कर मतलब सर्कल करता हुआ काट कर उसके पीछे, मतलब पीछे की तरफ आकर ऊपर की तरफ खड़ा हो गया और उसको देखने लगा।
हाउ डिड यू डू दैट? आस्क्ड द एस्टोनिश्ड यूथ। अब तुमने ये कैसे किया? जो वॉरियर लड़का था वो एकदम से एस्टोनिश्ड हो गया, एकदम से चकित हो गया। कांट यू स्विम अंडर वाटर? आस्क्ड रंजी। अब रंजी ने पूछा, क्या तुम पानी के अंदर अंदर नहीं तैर सकते? नो बट आई विल ट्राई इट। नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। द वॉरियर मेड अ ट्रेमेंडस एफर्ट टू प्लंग टू द बॉटम ऑफ द पूल, एंड इंडीड he thought he had gone right down, though this his bottom like a duck's remained above surface. अब योद्धा लड़का जो था उसने तालाब के बिल्कुल तल पर छलांग लगाने की कोशिश की, और वास्तव में उसने सोचा कि वो बिल्कुल नीचे तक पहुंच गया था, लेकिन उसने अपने जो नीचे की तरफ थे बॉटम, जो दो हिज बॉटम लाइक अ डक रिमेन, बत्तख की पूंछ की तरह, मतलब इस तरह से जो सतह थी उसके ऊपर ही रहा था, वो अंदर नहीं पहुंचा सरफेस पर पूरी तरह से। रंजी हाउएवर डिड नॉट डिस्करेज हिम। अब रंजी जो था वो उसे मतलब डिस्करेज तो नहीं कर सकता था कि उसको वो कर दे कि हाँ तुम्हारे अंदर करेज ही नहीं है, निरुत्साहित कर दिया, ऐसा नहीं किया उसने। इट वॉज नॉट बैड, लेकिन उसने कहा कि ये बुरा नहीं था। ही सेड, जो रंजी था वो बोला कि इतना ज़्यादा बुरा नहीं था, तुमने नीचे की तरफ अच्छे से छलांग लगाई, बट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लेकिन तुम्हें बहुत ज़्यादा जो प्रैक्टिस है उसकी ज़रूरत है। विल यू टीच मी? आस्क्ड हिज एनिमी। अब जो उसका शत्रु था उसने पूछा कि क्या तुम मुझे सिखाओगे ये सब करना? इफ़ यू लाइक आई विल टीच यू। उसने बोला कि हाँ मैं सिखा दूंगा यदि तुम चाहो तो। यू मस्ट टीच मी, इफ़ यू डू नॉट टीच मी आई विल बीट यू। कि तुम मुझे जरूर सिखाना, यदि तुमने मुझे नहीं सिखाया तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। विल यू कम हियर एवरी डे एंड टीच मी? क्या तुम यहाँ हर दिन आकर मुझे सिखाया करोगे? यहाँ हर दिन आओगे तो मुझे सिखाने। इफ यू लाइक, सेड रंजी। अब रंजी ने बोला यदि तुम चाहो। दे हैड पुल्ड देमसेल्व्स आउट ऑफ द वाटर एंड वर सिटिंग साइड बाय साइड ऑन अ स्मूथ ग्रे रॉक। वो दोनों पानी से बाहर निकल आए थे और एक चिकनी बिल्कुल स्मूथ ग्रे रॉक सुरमई सी चट्टान पर साथ साथ बैठे थे आराम से। माई नेम इज सूरज, सेड द वॉरियर। अब जो वॉरियर लड़का था उसने बोला कि मेरा नाम सूरज है। वॉट इज योर्स? और तुम्हारा नाम क्या है? इट इज रंजी। उसने बोला कि मेरा नाम रंजी है। आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं बहुत ज़्यादा मतलब शक्तिशाली हूँ। आई एम आई नॉट, क्या मैं नहीं हूँ? जो सूरज था, सूरज ने पूछा आई एम स्ट्रॉन्ग, एम आई नॉट, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ या मैं नहीं हूँ? बेंडिंग हिज आर्म सो दैट अ बॉल ऑफ मसल्स स्टूड अप स्ट्रेचिंग द वाइट ऑफ हिज फ्लैश। और उसने अपनी बाह मोड़ी जिससे कि जो उसके वो पड़ जाते हैं ना, गोले टाइप पड़ जाते हैं, सफ़ेद मांस को खींचते हुए उभर आए थे मसल्स जो पड़ जाती हैं इस तरह से स्ट्रेच करने के बाद। यू आर स्ट्रॉन्ग, सेड रंजी। अब रंजी ने बोला कि हाँ तुम सच में ही शक्तिशाली हो, यू आर अ रियल पहलवान, तुम तो वास्तव में एक पहलवान हो। वन डे आई विल बी द वर्ल्ड चैंपियन रेसलर, सैड सूरज। अब सूरज ने क्या करा? स्लेपिंग हिज थाइस विच सुक विद द इम्पैक्ट ऑफ हिज हेड। उसने अपनी जांघों को थपथपाकर कहा, जो उसके हाथों से जोर से, मतलब हाथों को उसने जब अपने थाइस पर मारा तो वो जोर से हिलने लगी थी कि एक दिन मैं संसार का सबसे बढ़िया पहलवान बनूंगा। ही लुक्ड क्रिटिकली एट रंजीज हार्ड थिन बॉडी। अब वो क्या करने लगा? रंजी के एकदम से कठोर पतले से शरीर को देखकर क्रिटिकली करने लगा, मतलब आलोचना करने लगा, अजीब तरह से देखने लगा उसको। यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ, ही कंसिडर्ड, बट यू आर टू बॉनी। फिर उसने बोला कि तुम भी बहुत मतलब काफ़ी सशक्त हो। उसने स्वीकार किया कि हाँ बहुत ज़्यादा तुम पतले दुबले से हो, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा पतले दुबले हो। रंजी हार्ड थिन बॉडी, उसकी जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा पतली है, थिन है। मुझे पता है तुम लोगों को। यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ, ही कंसिडर। उसने बोला कि तुम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, बट यू आर टू बॉनी,
और तुम बहुत ही ज़्यादा बॉनी भी हो, जो तुम्हारी बॉडी है वो थिन है और केवल हड्डी जैसी है और कुछ नहीं है, पतले दुबले से हो। क्योंकि आई नो यू पीपल डू नॉट ईट एनफ, कि तुम जो लोग हो तुम्हें अच्छे से खाना नहीं मिलता, खाना तुम अच्छे से नहीं खा पाते हो। यू मस्ट कम एंड हैव योर फूड विद मी, तुम आकर मेरे साथ खाना खा सकते हो। आई ड्रिंक 1 सेर ऑफ मिल्क एवरी डे, मैं हर दिन 1 सेर लगभग 1 लीटर दूध पीता हूँ। उसने बताया कि मैं 1 लीटर दूध डेली पीता हूँ। वी हैव गॉट अवर ऑन काउ, क्योंकि हमारे पास अपनी गाय है जिससे हम दूध पीते हैं। वी माई फ्रेंड एंड आई विल मेक यू अ पहलवान लाइक मी, और यदि तुम मेरे दोस्त बन जाओ और मैं तुम्हें क्या करूँगा फिर, अपने जैसा पहलवान बना दूंगा। आई नो इफ यू teach me to dive and swim underwater, I will make you a पहलवान, that it is fair, isn't it? मैं जानता हूँ यदि तुम मुझे पानी में एकदम से डाइव करना सिखा दोगे, गोता मारना, और पानी के नीचे तैरना सिखाओगे, तो मैं तुम्हें पहलवान बना दूंगा। ये बिल्कुल मतलब उचित है, फेयर है कि मैं तुम्हें पहलवान बना ही दूंगा, मतलब सिखा दूंगा अच्छे से, पहलवान भी बना दूंगा। दैट इज फेयर सेड रंजी। अब रंजी बोला कि ये तो बिल्कुल ठीक है कि तुम मुझे पहलवान बनाओगे अगर मैं तुम्हें डाइव करना सिखाऊंगा तो। दो ही डाउटेड इफ ही वॉज गेटिंग द बेटर ऑफ द एक्सचेंज, और यदि तुम्हें मतलब उसे थोड़ी सी डाउट था कि उसे बदले में बेहतर चीज मिल रही थी, थोड़ा सा डाउट हो रहा था उसे इस चीज के लिए। जो रंजी था उसने बोल दिया हाँ सही है, दो ही डाउटेड इफ ही वॉज गेटिंग द बेटर ऑफ द एक्सचेंज, लेकिन फिर उसको ये लग रहा था कि ये बेटर एक्सचेंज है, अच्छा है कि मैं उसे डाइव करने सिखाऊंगा तो वो मुझे पहलवान बना देगा। सूरज पुट हिज आर्म अराउंड द यंगर बॉय एंड सेड वी आर फ्रेंड नाउ, यस। सूरज ने छोटे लड़के के गले में हाथ डाला और बोला अब हम दोस्त बन गए हैं, ठीक है। दे लुक्ड एट ईच अदर विद ऑनेस्ट unflinching eyes, and in that moment love and understanding were born। उन्होंने एक दूसरे की ओर ईमानदारी से बिना आंख झपकते देखा। अनफ्लिंचिंग मीन्स होता है बिना आंख झपकाए देखना। और उस क्षण जो प्यार था और विश्वास था वो बॉर्न हुआ था, उसका जन्म हुआ। वी आर फ्रेंड सेड रंजी। अब रंजी ने बोला कि ठीक है, हम मित्र बन गए हैं, अब हम दोस्त हैं। The birds had settled again in their branches, and the pool was quiet and limpid in the shade of the salt trees। अब जो पक्षी थे वो फिर से अपनी टहनियों पर बैठ गए और तालाब साल के पेड़ों की छाया में शांत और बिल्कुल साफ, लिम्पिड में स्वच्छ हो गया था। इट इज अवर पूल सेड सूरज, nobody else can come here without our permission, who would dare? ये हमारा तालाब है, अब सूरज बोला, हमारी अनुमति के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता। किस में साहस है? हु वुड डेयर, कौन साहस करेगा इस चीज का? हु वुड डेयर सेड रंजी। रंजी ने भी स्माइल करते हुए विद द नॉलेज दैट ही हैड वॉन द डे। अब रंजी ने भी मुस्कुराहट से कहा क्योंकि उसको पता था कि जीत उसकी हुई थी। कौन साहस करेगा? वो आराम से एकदम से स्माइल के साथ बोला रंजी। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसको रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।